शुरू करते हैं ज्योग्राफी क्विज 2। और ये पहला सवाल, मड आइलैंड का निकटतम शहर कौन सा है? पहला ऑप्शन पोर्ट ब्लेयर, दूसरा चेन्नई, कोलकाता या मुंबई। तो इसका सही जवाब है मुंबई। मड आइलैंड मुंबई के पश्चिमोत्तर तट पर स्थित है। यहाँ पर मड फोर्ट बना है जो पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया था। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन से देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ी हुई है? पहला ऑप्शन है बांग्लादेश, दूसरा चीन, तीसरा भूटान और चौथा पाकिस्तान। तो इसका सही जवाब है बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो सीमा है जो भारत से लगी हुई है वो कितनी है? 4096 किलोमीटर। चीन की सीमा जो लगी हुई है भारत से वो है 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान की है 2910 किलोमीटर। और भूटान की सीमा जो लगी हुई है वो है 699 किलोमीटर। तो इनमें सबसे ज़्यादा किसकी हो गई? बांग्लादेश की सीमा। अब देखते हैं अगला सवाल, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? पहला ऑप्शन 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा, दूसरा 0 डिग्री अक्षांश रेखा, तीसरा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और चौथा 22.5 डिग्री अक्षांश रेखा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो कर्क रेखा कहते हैं वो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, अब अगला सवाल, कोंकण तट किनके बीच फैला हुआ है? पहला सवाल का ऑप्शन है गोवा व कोची, दूसरा गोवा और मुंबई, तीसरा गोवा और दमन और चौथा गोवा व द्वीप दीव। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, गोवा और दमन के बीच में फैला हुआ है कोंकण तट। कोंकण तट महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के बंगलोर जिले से लेकर कर्नाटक के तट तक फैला हुआ है। ठीक है, इसे गोवा से दमन तक फैला हुआ माना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल, विश्व के कुल भूभागीय क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी कितने प्रतिशत है? पहला ऑप्शन 2.4%, 3.5%, 16.4% और 19.2%। तो कितना है हम लोगों का क्षेत्रफल पूरे विश्व का? 2.4% हमारा सही जवाब है। अगला सवाल, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? ये आप जानते हैं, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का कितना है? मैं ऑप्शन देता हूँ, 10वां, दूसरा, 5वां और 7वां। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 7वां। हमारा क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है जो पूरे विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। अगला सवाल, पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है कहाँ पर? तो पहला ऑप्शन है उत्तरी अंडमान, दूसरा दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान या छोटा अंडमान में स्थित है। तो इसका सही जवाब है दक्षिणी अंडमान में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर जो संघ शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी है और ये दक्षिणी अंडमान में स्थित है। अगला सवाल, भारतीय मानक समय IST के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा हांगकांग का सही मानक समय प्रदर्शित करेगा? तो इसका ऑप्शन है भारतीय मानक समय -2.5 घंटा 2.30 घंटा, दूसरा भारतीय मानक समय +10 घंटा, तीसरा भारतीय मानक समय -10 घंटा और चौथा भारतीय मानक समय +2.5 घंटा। तो इसका सही जवाब होगा भारतीय मानक समय +2.5 घंटा 2 आवर 30 मिनट्स।
भारत का मानक समय वो 82.5 डिग्री पर स्थित पूर्वी देशांतर से लिया गया है तथा हांगकांग का जो समय है वो 117 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है और एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है। तो इससे हम कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों का जो आंसर आएगा वो लगभग 2 घंटा 18 मिनट का आएगा। इस तरह से हम मान लेते हैं 2 घंटा 30 मिनट हमारे समय से, वो मानक समय से हांगकांग का समय आगे है। ठीक, अगला सवाल, कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रेणी से होकर गुजरती है? ऑप्शन है वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, नीलगिरी पहाड़ियाँ या अरावली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वेस्टर्न घाट। ठीक है, ए ऑप्शन। कोंकण रेलवे पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी से होकर गुजरती है। यह रेलवे महाराष्ट्र, रोहा और कर्नाटक मंगलुरु तक 760 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, इस पूरे रेल मार्ग का यातायात 26 जनवरी 1998 से प्रारंभ हुआ था। अगला सवाल, भारत का देशांतरीय विस्तार है कितना? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी तक। दूसरा ऑप्शन 67 डिग्री 8 मिनट ईस्टर्न से लेकर 98 डिग्री 52 मिनट ईस्टर्न तक। 57 डिग्री 8 मिनट पूर्वी से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी तक, या 65 डिग्री ईस्टर्न से लेकर 95 डिग्री ईस्टर्न तक के बीच में। तो उसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी। जो हम लोगों का भारतीय अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो देशांतरी विस्तार कितना हम लोगों का? जो ऑप्शन ए था 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। ठीक है, अगला सवाल, भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की अनुमानित दूरी कितनी है? तो ऑप्शन क्या क्या हमारे पास है? 3200 किलोमीटर, 4100 किलोमीटर, 3700 किलोमीटर और 4800 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब कितना होगा? 3200 किलोमीटर। भारत की ये लगभग में है, अनुमानित में है। एक्चुअली हम लोगों को कितना है? 3214 है। ठीक है, इसको ठीक से कह देते हैं। तो उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर की जो बीच की दूरी वो कितनी है? 3214 किलोमीटर। और पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर की जो बीच की दूरी है हम लोगों का है वो कितना है? 2933 किलोमीटर। ठीक है, अगला सवाल, भारत के मैनचेस्टर के रूप में कौन सा नगर जाना जाता है? पहला ऑप्शन मुंबई, सूरत, अहमदाबाद या लुधियाना। तो मैनचेस्टर के रूप में कौन जाना जाता है? अहमदाबाद। क्यों? मुंबई में सूती वस्त्रों के 63 मिले हैं। मुंबई को कपास का विराट नगर और भारत की सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। और अहमदाबाद पूर्व का बोस्टन या भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये दो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया है, दोनों का मैंने बता दिया किसको क्या नाम दिया गया है। मुंबई को भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी और कपास का विराट नगर, और अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन या फिर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? इसका सही जवाब क्या होगा? फिर ऑप्शन सुन लीजिए। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में। 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी अक्षांश तक, या 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, या फिर 6 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी अक्षांश के बीच में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। एक्चुअली में ये दो तरह का रेडियन हम लोग का
पैमाना दिया जाता है। होता है क्या है कि भारत की जो मुख्य भूमि है उसका अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। लेकिन यदि इसमें द्वीपों को भी शामिल कर लिया जाए तो संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना हो जाएगा? 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में होगा। ठीक है, दो तरह का यहाँ पे हो गया। आपको जिस तरह से पूछे, आपसे अगर पूछे कि मुख्य भूमि का, तो मुख्य भूमि का कितना होगा? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। लेकिन अगर सिर्फ भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछे तो वो कितना होगा? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है। चिल्का झील किसके पालन के लिए प्रसिद्ध है? तो चिल्का झील किस लिए फेमस है? पहला ऑप्शन सीप, कछुआ, खरगोश या झींगा। तो चिल्का झील किस लिए फेमस है? ये झींगा मछली के पालन के लिए फेमस है। अगला सवाल, दिसंबर में किस स्थान पर अधिकतम सौर ऊर्जा प्राप्त होती है? पहला ऑप्शन कोलकाता, दिल्ली, अमृतसर या फिर चेन्नई। तो इसका सही जवाब क्या होगा? चेन्नई। दिसंबर माह में सूर्य की स्थिति मकर रेखा के आसपास रहती है, अतः जो स्थान मकर रेखा से जितना समीप होगा वहाँ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में सौर ऊर्जा की प्राप्ति होगी। जैसे हमारा सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा होगा? इसमें सबसे दक्षिण में कौन स्थित है? चेन्नई, जो मकर रेखा के सबसे करीब है, इसलिए सही जवाब क्या होगा? चेन्नई। अगला सवाल, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वह कौन सा है? पहला ऑप्शन लद्दाख तथा पीर पंजाल, मध्य हिमालय तथा शिवालिक, धौलाधर या पीर पंजाल, रणज्योति या नाग टिम्बा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? धौलाधर तथा पीर पंजाल। ठीक है। अगला सवाल, नंदी हिल्स किस शहर के पास बसा हुआ है? नंदी हिल्स किस शहर के पास बसा हुआ है? तो इसका सही जवाब क्या होगा हमारा? बंगलोर, मैसूर, हुबली, चेन्नई, ये चार ऑप्शन है। इसमें से सही जवाब क्या होगा आपका? इसका सही जवाब होगा बंगलोर। नंदी हिल्स कर्नाटक के चिक्काबल्लापुर जिले में अवस्थित है। यह बेंगलोर से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो हमारा सबसे नज़दीक शहर कौन सा है उस जगह का? बंगलौर। कौन सी पर्वत श्रेणी हमारी उत्तरी सीमाओं की प्राकृतिक दीवार का काम करती है? ऑप्शन है अरावली, हिमालय, विंध्य या फिर सतपुड़ा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? हमारे उत्तर में कौन सा स्थित है? हिमालय पहाड़ स्थित है, इसलिए सही जवाब क्या होगा? हिमालय। ठीक है। अगला सवाल, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहाँ है? पहला ऑप्शन झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर असम। कहाँ पर है ये? इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का विस्तार महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश तक है। इसके उत्तर में नर्मदा, दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है। ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। देखते हैं अगला सवाल, उत्तर पश्चिम का पर्वत है कौन सा? पहला ऑप्शन है अरावली, विंध्याचल, हिंदू कुश या फिर सतपुड़ा। सही जवाब क्या होगा? हिंदू कुश। ठीक है। हिंदू कुश जो है यह पर्वत श्रेणी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश में फैली हुई है। सबसे उत्तर में जो हम लोग का है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उस जगह पर फैला हुआ है हिंदू कुश पर्वत श्रेणी। लेकिन जो अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा है ये भारत के क्षेत्र में ही है और ये सबसे उत्तरी पूर्व
उत्तर पश्चिम क्षेत्र में नहीं है, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? हिंदू कुश। अगला सवाल, शिवालिक के बीच फैली हुई है। पहला ऑप्शन सिंधु और सतलज, पोतवार बेसिन और तीस्ता, सतलज और काली, या फिर सतलज और तीस्ता। तो इसका सही जवाब क्या होगा? पोतवार बेसिन और तीस्ता। ठीक है। शिवालिक या उप हिमालय श्रेणी को बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। यह श्रेणी पोटवार बेसिन के दक्षिण से प्रारंभ होती है और पूर्व में कोसी व तीस्ता नदियों तक फैली है। तीस्ता और रायडाक नदी के निकट यह लुप्त हो जाती है। यह हिमालय की सबसे नवीन श्रेणी है। ठीक है, हमारा सही जवाब क्या था? पोतवार बेसिन और तीस्ता। और क्विज का आखिरी क्वेश्चन, भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर है कौन सा? ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी, या फिर माउंट कैलाश। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कंचनजंगा। भारतीय हिमालय श्रेणी का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा। भारतीय हिमालय श्रेणी का सबसे ऊंचा कौन सा है? कंचनजंगा। इसकी ऊंचाई कितनी है? 85-86 मीटर। लेकिन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है ये केटू गार्डविन आस्तीन है, जिसकी ऊंचाई 86 से 11 मीटर है। ऑप्शन में वो दिया हुआ नहीं है, इसलिए हम लोग क्या मारे हैं? कंचनजंगा। ठीक है, आज के वीडियो में इतने ही सवाल। अगले वीडियो में कुछ और सवाल रहेंगे, कुछ और सवालों का टेस्ट रहेगा, आप उन्हें दीजिए और अपने तैयारी को परखिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। थैंक यू।